नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है संडे, तो आज हम देंगे अपने गार्डन का ओवरव्यू और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे गार्डन में कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं और कौन कौन से फ्लावर खिले हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे गार्डन में ये मैरीगोल्ड काफ़ी बढ़िया तरह से खिल रहे हैं और साथ ही साथ ये सेल्फ सीडलिंग से कितने सारे पिटूनिया के प्लांट ग्रो हो गए हैं। और यहाँ पर भी आपको दिखाएं कितने सारे प्लांट जो है पिटूनिया के हैं, छोटे छोटे, जो कि सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हुए हैं। और आगे है, ये है हमारा कॉमन हिबिस्कस। इसमें ये कलियां बन रही हैं। फ़िलहाल इसमें फ्लावर नहीं खिल रहा है, ये शायद है ना शाम तक या कल तक फ्लावर खिल जाएगा। कलियां तो काफ़ी सारी बनी हुई हैं। और ये हमारे जो है देसी गुलाब, जिनकी कि हमने कटाई छटाई कर दी थी, अब दोबारा से इनमें नई नई ग्रोथ हो रही है। तो गुलाब की कटाई छटाई हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी इसमें नई नई ब्रांच आती हैं उतने ही ज़्यादा इसमें कलियां बनती हैं, उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। और ये है हमारा टाइगर गुलाब। तो आपको दिखा कितना सुंदर फ्लावर होता है टाइगर गुलाब का। तो एक यहाँ से ना जो है खिल के ख़त्म हो गया है, एक दूसरा ये है और एक ये है, काफ़ी बढ़िया तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये है हमारे जो है हाइब्रिड हिबिस्कस, जो कि खिलने वाले हैं। ये दो ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ काफ़ी बढ़िया तरह से जो है फ्लावरिंग हो रही है। और ये मौसम तो बहुत बढ़िया होता है। और ये है हमारे डहेलिया। तो डहेलिया कि इनकी है ना थोड़े ये जो है मिनिएचर वैरायटी के हैं, इनमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के फ्लावर नहीं आते हैं। और दोस्तों ये है इम्पेशन। तो इम्पेशन को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत बढ़िया विंटर सीजन का प्लांट होता है। वैसे तो नर्सरी वाले इसको ना परमानेंट प्लांट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये गर्मियों में नहीं चल पाता है। अप्रैल के बाद ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। और दोस्तों ये लगे हुए हैं हमारे जो है डायंथस, जो कि विंटर सीजन के प्लांट होते हैं और विंटर सीजन में ढेरों फ्लावरिंग करते हैं। ये है हम ये अजेलिया। तो अजेलिया में ना फ़िलहाल फ्लावर नहीं आ रहे हैं। वैसे कलियां तो बन रही हैं, लेकिन फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और भी जो प्लांट लगे हुए हैं उनमें फ्लावर आ रहे हैं, सिर्फ इसमें ही नहीं आ रहे। और ये गंधराज, तो गंधराज का तो है ना ये सीजन नहीं है फूलों का। इसमें गंधराज में समर सीजन में फ्लावरिंग होती है। फ़िलहाल ये ऐसे ही लगा हुआ है। वैसे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये है एक हमारा गुलाब। तो ये हमारा जो है इंग्लिश गुलाब है। आपको देखा कितना सुंदर कलर है इसका, बेबी पिंक कलर। एक तो ये अभी भी पूरा नहीं खिला है और एक ये आधी कली खिल चुकी है। और दोस्तों इंग्लिश गुलाब तो एक बार खिलने के बाद में ना 15 से 20 दिन तक प्लांट पे लगा रहता है। और ये कली को ही अभी पूरा खिलने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएंगे। और ये तो फ्लावर कई दिनों से खिला हुआ है। और ये चित्रक का प्लांट है। तो चित्रक में इस तरह के बंच में फ्लावर आते हैं। जैसे ये एक बंच ख़त्म हो गया है, यहाँ बंच बन रहा है, यहाँ बंच बन रहा है, इस तरह से ही खिलते रहते हैं और मुरझाते रहते हैं। और ये है हमारा विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला प्लांट गुलदावदी। तो गुलदावदी की ये मिनिएचर वैरायटी है। तो अभी ये खिली नहीं है, मतलब शुरू हुई है खिलना। तो आपको देखा है कितनी सारी कलियां हैं। ये बीच में से बंदर ने तोड़ दिया था, तो इसलिए ये ऐसा बिखरा बिखरा सा हो रहा है। तो हमने इसको ना हाथ भी नहीं लगाया है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जहाँ हाथ लगाया वहीं से टूट जाएगा। तो ये पूरे पॉट में बिखरा हुआ है। और कलियां तो आप देखें अनगिनत कलियां आई हुई हैं। और ये मिनिएचर वैरायटी का है, छोटे छोटे से इसमें इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर आएंगे। और यहाँ नीचे ये हमारे लगे हुए
हुए हैं जो है देसी गुलाब, जिनकी हमने कटाई छटाई कर रखी है और अब इनमें नई नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई हैं और किसी में फ्लावर भी खिल रहे हैं। ये पेंजी है जो कि विंटर सीजन का प्लांट होता है। फ़िलहाल अभी तक हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसको भी है ना हम 1-2 दिन में रिपोर्ट कर देंगे। और ये है हमारा गोल्डन पांडा या फर्स्ट लव। तो फर्स्ट लव में भी है ना इस तरह के बंच आते हैं और इसमें येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं। इसमें ये इस तरह की कलियां बनती हैं, तो बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे कोलियस, तो लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि इनका कलर इतना ज़्यादा सुंदर होता है कि फ्लावर ना आए फिर भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। और इनके पीछे ही हमने ये रख रखे हैं गुलाब। तो गुलाब में भी सबकी कटाई छटाई कर दी थी, अब नई नई ब्रांच निकलनी शुरू हुई हैं और जितनी ज़्यादा नई ब्रांच निकलेंगे उतने ही ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे। इसमें तो खिलने भी शुरू हो गए हैं। तो क्योंकि वैसे भी अब ज़्यादा सर्दी आ रही है, तो ज़्यादा सर्दियों में ना ये प्लांट कम फ्लावरिंग करते हैं और फरवरी और मार्च में भर भर के फूल देंगे गुलाब के प्लांट। और कलियां भी आ रही हैं, वैसे तो इस वक्त भी देते हैं लेकिन इतने ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करते। और ये भी हमारा है ना गुलाब का प्लांट बिल्कुल नई नई ब्रांच निकाल रहा है। और यहाँ भी कोलियस के प्लांट। और दोस्तों ये है हमारे पिटूनिया जो कि विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर देता है। ये जो है सिंगल कलर लगे हुए हैं, पिंक कलर है और ये है ब्लू कलर। तो यहाँ पे ना धूप कम आती है तो अभी इसलिए थोड़े कम ही फ्लावर खिल रहे हैं। और ये भी है ना हम जो है सीडलिंग लेके आए थे, इसलिए अभी इनकी ग्रोथ थोड़ी कम ही हो रही है। और ये डॉग फ्लावर है जो कि फ्लावर देके अब ये ख़त्म हो गए हैं और हमने इसकी जो है थोड़ी सी पिंचिंग कर दी है। तो अब दोबारा से इसमें कलियां बनेंगी इस तरह से और फिर फ्लावर खिलने शुरू हो जाएंगे। और ये कैलेंडुला जो कि हमने सीड से ग्रो किए हैं और इनके है ना नीचे नीचे ये पिटूनिया के कितने सारे प्लांट निकल रहे हैं जिनको हमने ग्रो भी नहीं किया है, लेकिन हमने इनको निकाला नहीं है। और इस कैलेंडुला में इसमें भी कलियां बन रही हैं। तो सीड से ग्रो करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास ढेरों प्लांट हो जाते हैं। और दोस्तों ये है हमारा स्थल कमल। तो स्थल कमल में भी आपको दिखाएं कितनी सारी कलियां बन रही हैं। तो ऊपर तो क्या होता था कि ज़्यादा गर्मी के कारण इसकी कलियां झड़ जाती थी, बस कुछ ही फ्लावर खिल पाते थे, वरना गर्मी से कलियां झड़ जाती थी। और यहाँ पर धूप कम आती है गर्मियों में भी, और सर्दियों में तो खैर धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ धूप कम आती है। लेकिन प्लांट यहाँ पर बहुत बढ़िया चलते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी तो इनको धूप वगैरह सब मिल जाती है। और ये है हमारा मधुमालती। तो मधुमालती को भी आपको दिखा दे कितने बढ़िया इसमें बंच में फ्लावर आ रहे हैं। पूरा ही प्लांट हमारा मधुमालती का फूलों से भरा हुआ है। और ये गुलदावदी, तो गुलदावदी में भी कलियां भरी हुई हैं, अभी फ्लावर नहीं खिले हैं, बस खिलने का टाइम है इनका। कुछ दिनों में इनके फ्लावर भी खिल जाएंगे। पूरे ही प्लांट सभी के सभी कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं और सभी में कलियां भरी हुई हैं। और दोस्तों ये है हमारा देसी हिबिस्कस। तो देसी हिबिस्कस भी ये कटिंग से लगाया हुआ है और इसमें ना बड़े साइज़ का फ्लावर आता है मल्टी पेटल का। वैसे तो ये देसी है लेकिन मल्टी पेटल का इसमें फ्लावर आता है काफ़ी बढ़िया। और यहाँ भी है ना ये रेड कलर का देसी वाला हिबिस्कस खिल रहा है। मतलब सारे के सारे प्लांट इस वक्त काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। और ये है हमारा हार श्रृंगार। तो हार श्रृंगार में भी डेली फ्लावर खिलते हैं। इसका क्या होता है कि रात में इसके फ्लावर खिलते हैं और सुबह इसके फ्लावर ज़मीन पे पड़े हुए आपको मिलेंगे।
और यहाँ ये लग रहा है हमारा जो है मौसुंडा प्लांट में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी बढ़िया तरह से सभी के सभी प्लांट चल रहे हैं। और ये अलमंडा है, तो अलमंडा का तो ये टाइम नहीं है वैसे तो, क्योंकि है ना ये गर्मियों का प्लांट होता है, गर्मियों में ही ये फ्लावर देता है। और इस वक्त ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। और दोस्तों ये है चांदनी, तो चांदनी में भी वैसे तो ये इनका डोरमेंसी का टाइम है, डोरमेंसी में चले जाएंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन अभी भी इनमें कलियां बन रही है काफ़ी बढ़िया तरह से। सभी के सभी प्लांट हमारे चल रहे हैं। और यहाँ है ये हमारा जो है अजेलिया, अजेलिया में ये फ्लावर आपको दिखाएं, ये कली बन रही है एक वाइट कलर का, वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। और जो दूसरा है एक, उसमें आते हैं पिंक कलर के। और यहाँ ये हमने है ना बड़े बड़े प्लांट रख रखे हैं जो कि गर्मियों के प्लांट होते हैं, जैसे कि ये है हार श्रृंगार। और यहाँ ये लगा हुआ है मोगरा, मोगरा भी काफ़ी बड़े साइज़ का हो रहा है। वैसे तो ये शायद है ना वाइन वाली वैरायटी है, लेकिन ये इनका ग्रोइंग टाइम नहीं है इस वक्त, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन हार श्रृंगार में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। और ये जीनिया खिल रहा है, जीनिया का ये मिनिएचर वैरायटी है, काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और यहाँ ये टिकोमा है, टिकोमा भी में भी है ना कलियाँ बन रही हैं, लेकिन इनका मौसम नहीं है इसलिए कलियाँ झड़ रही हैं। और यहाँ हमने ना कड़ी पत्ते का एक छोटा सा प्लांट लगा रखा है, क्योंकि कड़ी पत्ते की जब भी ज़रूरत होती है तो छत पे जाना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको यहीं लगा दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छत पे जाना पड़ेगा, इस वजह से हमें ना प्लांट मतलब पत्ते तोड़ के ही नहीं लाते हैं, तो इसको भी नीचे रख दिया है। और यहाँ है ये एक आर्टिफिशियल प्लांट, इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर होती हैं, कलरफुल। तो इसमें वैसे कुछ फ्लावर वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन पत्तियाँ बहुत सुंदर होती हैं जो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और ये एक्लिफा का प्लांट, तो एक्लिफा भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसकी कलरफुल पत्तियाँ होती हैं। और दोस्तों ये है मधुकामनी, तो मधुकामनी में फ़िलहाल ये सीड बन रहे हैं, तो सीड को हम हटा देंगे। और वैसे इसमें ना गर्मियों में और बरसात के मौसम में फ्लावरिंग आती है, इस वक्त इसका भी डोरमेंसी का टाइम है। तो दोस्तों आपको हमारा जो है फ्लावरिंग गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।